Big hello to all of you. This is Taranum here. Today's video is on the topic of accounting procedure. क्लास 11th में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया गया है, तो उसमें आप किस तरीके से जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं उसके लिए हम दो तरीके के अप्रोच को यूज करते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो ज्यादा जो हमारा ट्रेंड में है वो मॉडर्न अप्रोच है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच समझने में इजी रहता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए मैं डिफरेंट वीडियोस बना दूंगी, लेकिन आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं करने वाले हैं वो है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच किस तरीके से होगा और इसी की हेल्प से आप जर्नल एंट्री पास आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरी क्लास 11 के न्यू व्यूअर्स हैं जो अभी अभी क्लास 11 में आए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप ऐसे व्यूअर्स हैं जो कोरोना की वजह से क्लास 11 में जर्नल एंट्री ठीक से नहीं सीख पाए हैं, तो उनके लिए तो ये कंपलसरी है कि जर्नल एंट्री वो इस वीडियो को देखकर सीख ही ले, क्योंकि 12th में आपको जर्नल एंट्री बहुत सारी मिलने वाली है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखकर जर्नल एंट्री करना सीख जाए, ताकि 12th में आपको ज्यादा डिफिकल्टीज ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अप्रोच के साथ। मॉडर्न अप्रोच में आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हम अकाउंट्स में जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि हम जितने भी तरीके के लेन देन करते हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन सी 5 कैटेगरी होती है? एक होता है आपका असेट अकाउंट, असेट्स अकाउंट। ठीक है, एक होता है आपका लायबिलिटीज अकाउंट, ओके। एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, एक होता है आपका इनकम। इनकम को हम रेवेन्यू के नाम से भी जानते हैं, इनकम और गेन। और लास्ट वन होता है आपका एक्सपेंसेस और लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, जितने भी ट्रांजैक्शन है हमने उन सब को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होती है वो इन 5 में से कहीं ना कहीं तो लाई करती होगी। ठीक है, तो असेट अकाउंट के अंदर मैं अब आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, जैसे किन किन चीजों को आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन किन चीजों को असेट की कैटेगरी में रखेंगे, किन किन चीजों को हम लायबिलिटी की कैटेगरी में रखेंगे, किन चीजों को हम रेवेन्यू मानेंगे और किन चीजों को हम एक्सपेंस मानेंगे। ये तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जैसे असेट्स में कौन कौन सी चीजें आती है। अब असेट आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक फिक्स असेट होता है और एक करेंट असेट होता है। तो यहाँ पे हम फिक्स असेट और करेंट असेट को अलग अलग नहीं लिख रहे, सबको एक ही साथ ले रहे हैं, क्योंकि सबके लिए सेम ही रूल होता है। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया कैश, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मान लेते हैं कि फर्नीचर भी है, मशीनरी हो गई। तो ये सारे क्या हो गए असेट की कैटेगरी में। ऐसे बहुत सारे हैं एंड सो ऑन, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ ही लिए। तो जब भी ये सारी चीजें आएंगी तो आप उसे असेट की तरह ट्रीट करेंगे। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज में क्या होगा, जैसे बैंक लोन हो गया। जैसे आप बैंक से लोन अगर लेते हैं तो आपके लिए लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है कि इन फ्यूचर आपको उसे रिटर्न करना होगा। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको क्या है, बैंक से अगर आपने लोन लिया तो आज की डेट में तो आपको कैश की फॉर्म में पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्या आप उसे इन फ्यूचर लौटाएंगे नहीं। तो जो भी चीज आज की डेट में आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी, जो आपको इन फ्यूचर वापस करनी होगी। तो जैसे बैंक लोन हो गया, आपके क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने कभी उधार पर सामान खरीदा हो, क्रेडिट पे कोई चीज परचेज की हो। आज की डेट में तो उन्होंने आपको चीजें दे दी होंगी, लेकिन इन फ्यूचर आपको उसे रिटर्न करना होगा उनका अमाउंट, तो आप उनका अमाउंट पे करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गए। यहाँ पे भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है।
अब जैसे मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे मॉडर्न अप्रोच के लिए वीडियो है, तो मैं बस एग्जांपल सेट कर रही हूँ कौन कौन सी चीजें आप लायबिलिटीज के अंदर लोगे। ठीक है, और क्या हो गया आपका। अब बात आती है कि आप इनकम में किसे लोगे। इनकम बोलो या रिवेन्यू बोलो, एक ही बात है। तो इनकम या रिवेन्यू, जैसे किसी चीज को आप सेल कर देते हो तो आपको इनकम होती है ना, तो वो आ गया। ठीक है, तो जैसे आपने सेल किया वो आ गया। ठीक है, कमीशन रिसीव हुआ आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको रेंट रिसीव हुआ, मान लेते हैं आपको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये सारे इनकम की कैटेगरी में आते हैं। अब बात आ जाती है आपके एक्सपेंसेस की कैटेगरी में क्या क्या आएंगे। एक्सपेंसेस में जैसे मान लेते हैं आपने कोई चीज परचेज की, तो परचेज एक्सपेंसेस में आ गए, क्योंकि परचेज करने से आपको खर्चा हुआ ना, तो खर्चे को ही हम एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे करी, ठीक है, आपने इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, या हो सकता है आपने कमीशन पे किया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारी चीजें इसमें भी आ रही है। इनकम तब कहलाती है जब ये चीजें आपको मिल रही हो, तो रिसीव का मतलब होता है मिलना। तो जब मिल रही है तो हम उसे इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन इन्हीं चीजों को जब आप पे कर रहे हो, पे करने का मतलब है कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आपकी इन चीजों के लिए पैसे दे रहे हो, तो आपके लिए खर्चे हो गए। ठीक है, तो वही है, जैसे इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए इनकम हो गई, और इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से कमीशन अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इनकम हो गई, कमीशन आप पे कर रहे हो तो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंस की कैटेगरी में आ गए। और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो आएंगी आपके बुक्स में ऑलरेडी गिवन होंगी, हम वहां पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल तो आप जानते ही होंगे। कैपिटल में एक ही चीज आती है, जैसे कैपिटल में मैं बता देती हूँ क्या क्या आता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटल में देखो क्या आता है, एक तो कैपिटल खुद आता है, ड्राइंग्स भी आता है कैपिटल में। ठीक है, ये कैपिटल में बहुत कम ही ऐसी चीजें होती हैं जो आती हैं। ठीक है, ड्राइंग से, जैसे आपने अगर आपने थोड़ा बहुत भी बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, थ्योरेटिकल चैप्टर में आपने ड्राइंग्स वर्ड सुना होगा। जब भी कोई कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी में से पैसे लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो कैपिटल और ड्राइंग्स एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब कैपिटल क्या होती है, जब भी कोई बिजनेस पर्सन खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद का बिजनेस इंट्रोड्यूस करता है, तो जो भी उसने पैसे लगाए होंगे बिजनेस में स्टार्टिंग के टाइम पे, वो सारे के सारे कैपिटल कहलाते हैं। तो कैपिटल सिर्फ ओनर के लिए होता है, ओनर बोल लो। ठीक है, तो कोई भी कंपनी का ओनर जो भी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या बिजनेस को एक्सपेंड करते टाइम जो भी पैसा लगाता है तो वो सारा कैपिटल कहलाता है। अब बिजनेस को स्टार्ट करने में या बिजनेस को एक्सपेंड करने में वो कैश के साथ साथ कुछ असेट्स भी इंट्रोड्यूस करता है। जैसे आपने ये डेली लाइफ में सुना ही होगा कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मान लो मैं फर्नीचर का सामान लेकर आ गई, मैंने अपना ही जमीन यूज कर लिया, लैंड यूज कर लिया, तो ये सारे क्या है, मेरे असेट है। तो मैंने असेट को बिजनेस के पर्पज से यूज किया स्टार्टिंग के टाइम पे या एक्सपेंडिंग के टाइम पे, तो वो भी मेरी कैपिटल की ही फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। तो इन चीजों को हम अलग अलग ट्रांजेक्शन को हम कब असेट मानते, कब एक्सपेंस, कब लायबिलिटी, कब इनकम और कब कैपिटल। ठीक है, अब क्या करना है, मॉडर्न अप्रोच आपको क्या बताता है, डेबिट और क्रेडिट का रूल बताता है। ठीक है, तो जब असेट इंक्रीज हो रही हो,
जैसे किसी भी ट्रांजेक्शन से आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास असेट आ रही है, जैसे मान लेते हैं कि कैश आपके पास आ रहा है, किसी पर्सन ने आपको कैश दिया तो कैश आपके पास आ रहा है, तो आने का मतलब है कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी वो इंक्रीज होगा तो आपको कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, ये ठीक है। इसका अपोजिट, अगर आपके पास से असेट जा रहा है, जैसे मान लो आपने किसी अदर पर्सन को कैश दे दिया, तो उस केस में हो जाएगा डिक्रीज। तो आपके पास से पैसे चले गए तो उस केस में आप क्या करोगे, उसे क्रेडिट। तो असेट का ये रूल है कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है या असेट आ रहा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और पैसा जा रहा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ये हो गया हमारा असेट का रूल, ठीक है। अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी असेट का अपोजिट होता है। कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये चीजें याद नहीं रहती। अगर आपको असेट की याद हो गई है तो असेट का ठीक अपोजिट, अपोजिट मतलब जैसे असेट का इंक्रीज डेबिट साइड था तो लायबिलिटीज का इंक्रीज क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। जैसे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, आपने क्रेडिटर है आपके, जैसे आपने किसी पर्सन से क्रेडिट पे कोई सामान खरीदा तो लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, बढ़ रही है लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटी आपकी बढ़ती है तो आपने कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड। इसका अपोजिट, अगर आप किसी क्रेडिटर की पेमेंट कर देते हो तो आप क्रेडिटर कम हो गए हैं, पेमेंट करने से अब आपका क्रेडिटर कम हो गया ना, तो उस केस में डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा जो लायबिलिटीज है, हमारी जो कैपिटल है और जो हमारा इनकम है, ये तीनों बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे अगर मैं लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग कैपिटल का चलूं तो कैपिटल में भी क्या होता है, डिक्रीज हो रहा हो तो डेबिट साइड, और इंक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट साइड। कैपिटल अगर बढ़ रही है, जैसे हम बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो भी पैसा लगाया वो कैपिटल कहलाएगा। तो जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो इंक्रीज हो रही होगी कैपिटल, तो उस केस में आपको क्रेडिट करना है। ठीक इसका अपोजिट, जैसे ड्राइंग्स के केस में आप पर्सनल यूज के लिए कैपिटल में से पैसे ले लेते हैं तो आपकी कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। तो इन दोनों का रूल सेम चलता है, ठीक है। इसी तरीके से इनकम का भी इसी की तरह होगा, डेबिट अगर डिक्रीज हो रही हो तो डेबिट साइड, और इंक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट साइड, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इनकम में क्या आ रहा था हमारा, सेल, इनकम में सेल आ रहा था। अगर आपने किसी, जैसे मान लेते हैं कि कंपनी ने गुड्स को सेल किया तो सेल क्या हो गई, बढ़ गई। तो सेल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगी। अगर आप जर्नल एंट्री अपने बुक्स में देखेंगे तो सेल हमेशा आप क्रेडिट साइड देखेंगे। सेल जो होता है जब भी इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट साइड देखा जाता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो अगर सेल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड। इसी का अपोजिट ये होता है, जैसे आपने किसी को सेल किया और उस पर्सन को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसने रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। तो अगर कोई पर्सन सेल्स रिटर्न कर देता है तो उस केस में क्या हो गया, आपकी इनकम कम हो गई है ना, कम हो गई ना। अब जो आपने उससे पैसे लेने थे अब वो आपसे पैसे वापस ले लेगा, क्योंकि उसको सामान पसंद नहीं आया तो अब वो वापस कर देगा सामान को। तो उस केस में आपकी सेल कम हो गई। तो सेल अगर कम हो जाती है तो डेबिट साइड, डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड। तो इनकम या गेन दोनों ही चीजें अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड शो की जाएंगी जर्नल एंट्री में, और डिक्रीज होंगी तो डेबिट साइड शो की जाएंगी। अब बात आ जाती है एक्सपेंस की। असेट और एक्सपेंस एक जैसे ही चलते हैं, इंक्रीज हो तो डेबिट साइड, डिक्रीज हो तो क्रेडिट साइड। अब देखो एक्सपेंस में हमने परचेज को लिया था, आप आपकी बुक में देखोगे परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है।
परचेज अकाउंट भी असेट की तरह ही चलता है। जैसे आपने गुड्स परचेज किए तो उससे क्या हो गया, आपके खर्चे बढ़े ना। परचेज आपने कैसे किया होगा, जैसे कोई भी सामान आप खरीदते हो तो आप क्या कहते हो, मैंने पैसे खर्च किए, तो खर्चा है वो आपके लिए। तो जब भी खर्चा होता है, बढ़ता है, तो आप डेबिट साइड लिखते हो। और खर्चा कम होता है, जैसे आप परचेज करते हो तो परचेज रिटर्न भी कर सकते हो। कोई चीज आपको पसंद नहीं आई तो आपने वापस कर दिया और पैसे ले लिए, तो आपके खर्चे कम हो गए, तो क्रेडिट साइड। तो परचेज हमेशा डेबिट साइड, और अगर उसका अपोजिट हो तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा था मॉडर्न अप्रोच कि कब इंक्रीज और डिक्रीज को किस साइड शो किया जाता है। अगर आप ये चीजें नहीं समझते हैं तो इसके बिना आपकी जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको ये चीज समझनी है, देन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि किस तरीके से इनकी हेल्प से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इन रूल्स को कॉपी में लिख कर रखिएगा, ताकि हम इसी को देखकर, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूरत पड़ेगी बार बार इसे देखने की, तो इसी को देखकर हम जर्नल एंट्री सॉल्व कर सकें। तो इसको प्लीज कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो साथ में रखना उसको, ताकि उसको देख के हम जर्नल एंट्री पास आउट कर सकें। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।